हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे जेएलजे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अक्टूबर सेशन वाले बच्चों का जो है सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि 90% जो है बच्चे एग्ज़ाम में जाके एक गलती करते हैं, यानी कि आंसर बुकलेट कैसे भरा जाएगा। आज मैं बताऊंगा कि आंसर बुकलेट जो ओएमआर शीट जैसा है उसको फिलअप करना पड़ता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% बच्चे जो है इसको नहीं जानते हैं, पहली बार देखते हैं और वो रॉन्ग भर देते हैं। इसलिए इसको आप आराम से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, ताकि आप जो है उसको भर पाए। सबसे तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपका आंसर स्क्रिप्ट है, यानी ये जो है आपका क्लास 10 और 12 का आंसर स्क्रिप्ट पैसे आते हैं। इसके पहला पेज आपको इस तरह से भरना पड़ेगा। ये आपका आंसर स्क्रिप्ट है। चलिए, तो आंसर स्क्रिप्ट कैसे भरते हैं देखा जाए। आइए आंसर स्क्रिप्ट को भरते हैं। आइए हम लोग एनुअस का जो एग्ज़ाम का 10 एंड 12 का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उसका जो आंसर बुकलेट मिलेगा वो कैसे भरेंगे। देखिए, एनुअस का जो है फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज में जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो हॉल टिकट मिला उसको ले लेंगे। हॉल टिकट ये है, जब हम लोग थ्योरी के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नेट से जो है प्रिंट आउट निकाला जाता है, इसको हॉल टिकट बोलते हैं। अब हॉल टिकट हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज पार्ट 1 लिखा हुआ सब्जेक्ट, यानी हम देखेंगे जिस दिन जाएंगे उस दिन का क्या सब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि हम लोग का पेंटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक पेन से पेंटिंग लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड, तो पेंटिंग का जो है सेकेंडरी है, तो उसका सब्जेक्ट कोड देखिए यहाँ लिखा हुआ है 225, तो यहाँ लिख देंगे 225। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखिए। उसके बाद लिखा हुआ डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन जाते हैं उस दिन कौन सा दिन है और कौन सा डेट है। सपोज़ करिए कि मेरा एग्ज़ाम जो है 26 को पेंटिंग है, तो 26 को हमारा जो है फ्राइडे पड़ता है, तो पहले लिखेंगे फ्राइडे और उसका डेट लिख देंगे 26/11/2021। उसके बाद लिखा हुआ है उत्तर की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ आंसर। आप जो है इसका आंसर किस लैंग्वेज, यानी आपका जो एडमिशन के समय जो मीडियम दिए होंगे, मतलब हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो लिखेंगे इंग्लिश। तो कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। हम आपको समझाने के लिए स्लैश करके लिख दे हिंदी और इंग्लिश, आप लोग को एक लिखे। उसके बाद हम लोग को साथ ही साथ आया है नेक्स्ट पे लिखा है कि प्रश्न पत्र के उत्तर लिखा कोड लिखो, यानी कि राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी अब क्वेश्चन पेपर, यानी हम लोग को सपोज करो कि हम लोग को कोई भी एक पेपर मिला, मान लो कि ये है पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर। पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर का टॉप में देखेंगे राइट हैंड साइड में, वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कोड, यानी इस क्वेश्चन कोड, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन कोड को आपको यहाँ पर लिखना है कोड नंबर। कोड नंबर में लिखा हुआ 58/S/A। उसके बाद देखो लिखा हुआ सेट नंबर, यानी कि आपको जो पेपर मिला क्या सेट है, यहाँ देखिए लिखा हुआ सेट A, B, C ऐसे करके सेट होते हैं। तो आपका जो सेट लिखा रहेगा वहाँ पर, मान ली A मिला है तो यहाँ पर A लिखेंगे, बबल कर देंगे। A को पहले बबल कर देंगे। बबल करने के बाद ये बबल ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको फिल करके सेट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर में रीड नहीं हो पाएगा। अब आते हैं, उसके बाद लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कोई हैंडीकैप अगर कोई पर्सन है तो यहाँ पर यस लिखेगा, नहीं तो नो ही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद साथ ही साथ लिखा हुआ है कि वेदर द राइटर प्रोवाइडर, सपोज़ कोई ऐसा है जो अपना राइटर हेल्पर लेके गया तो वहाँ पर यस, अगर कोई खुद अपने लिखने जा रहा है तो सिर्फ नो लिखेगा। अब आते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिलअप कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से भरना है। पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, यानी कैंडिडेट का नेम, अपना हॉल टिकट लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट का नेम। कैंडिडेट का नेम देखिए यहाँ लिखा रहता है नेम मान लेते हैं कि रोहित लिखा हुआ, मान लेते हैं कि शालू लिखा, शालू SHALU, शालू कुमारी KUMARI, कुमारी साव SHAW। ये देखिए जब भी नाम लिखेंगे तो सर नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक बॉक्स को छोड़ेंगे, यानी पहला नेम लिखे उसके बाद स्पेस एक बॉक्स को छोड़े, फिर मिडिल नेम, फिर एक बॉक्स को स्पेस दिए, फिर इसके बाद टाइटल यानी कि सर नेम लिखे। उसके बाद देखिए
हर एक बॉक्स के नीचे पूरा A to Z लिखा हुआ, ABCD करके ऐसे करके पूरा Z तक हर एक बॉक्स के नीचे ऐसे लाइन से लिखा हुआ। अब आप लोग को क्या करना है कि उस बॉक्स के ऊपर में जो बॉक्स में जो लेटर लिखा है, सपोज देखिए फर्स्ट बॉक्स में S लिखा है, अब इस रो में हम लोग देखिए इस वाले लाइन में नीचे में देखिए कहाँ S लिखा हुआ है, जहाँ S लिखा है उस S को ऐसे ऐसे पहले बिंदी लगा देंगे। फिर दूसरे बॉक्स में H देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर A यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद L कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद U, तो U देख लेंगे। ये याद रखिएगा जिस बॉक्स में जो लिखा उसी बॉक्स के नीचे में वो लेटर का होना चाहिए, अगर दूसरा बॉक्स में कर देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए राइट करने के लिए आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। ये के के नीचे वाले लाइन में जो लिखा वहाँ देखेंगे के कहाँ है, इस तरह से। उसके बाद यू कहाँ पर है, यू करेंगे, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद एस देखेंगे यहाँ पर है, उसके बाद एच, उसके बाद ए, उसके बाद डब्लू, यहाँ पर देखेंगे डब्लू कहाँ पर, यहाँ पर। ये बिंदी देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब पूरे अच्छे से सेट करेंगे। जो जो बिंदी दिए तो पहले इसको आउटलाइन करेंगे। देखिए कैसे आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन करने के बाद जल्दी से इसको फिल करेंगे, तो आउटलाइन देने के बाद अच्छे से फिल होता है। सेकेंड वाला करेंगे, इस तरह से आउटलाइन देंगे। सेकेंड फिल करने के बाद थर्ड वाला देखो जैसे दिया आउटलाइन करेंगे, फटाफट फिल करेंगे। टाइम इसमें आपको नहीं गवाना है, इसको कम से कम 5 मिनट में कर देना है। 5 मिनट पे होने के लिए क्या करना होगा, आपको घर में इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको फटाफट हो। देखिए पहले आउटलाइन, इसके बाद 3 बार करोगे पूरा बन गया। उसके बाद इसको आउटलाइन फिर ऐसे किए और बन गया। देख लीजिए जिस तरह से मैं करूँ, सारा बॉक्सेस में आपको फिलअप नहीं करना है, बस वैसे ही करना जैसे हम बताए हैं। नहीं तो सभी बच्चे रॉन्ग भी कर देते हैं, बहुत सारे जो है सभी बॉक्स बबल को फिल कर देते हैं, वो गलत है। सिर्फ आपको उसी बबल को फिल करना है जो बॉक्स में आपका जो लेटर है, बस उसी लेटर को फिल करना है। देख लीजिए इस तरह से फटाफट फटाफट पहला काम आपको ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं भरने आएगा तो आप एग्ज़ाम दे के फ़ायदा क्या है। एग्ज़ाम दीजिएगा लेकिन आपका कॉपी करेक्शन में जाएगा, वहाँ करेक्शन ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, रिजल्ट रुक जाएगा। क्योंकि ये जो कंप्यूटर में रीड किया जाता है, कंप्यूटर से रीड होगा तभी जब आप सेट अच्छे से बबल्स को अच्छे से सेट किए रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर यही नहीं सही रहेगा तो आपका एग्ज़ाम लिखा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ अच्छे से बारीकी से देखिए, और इसको हमेशा बॉल पेन ब्लैक या ब्लू से भरना है। बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद देखो लिखा हुआ रोल नंबर, रोल नंबर। तो फिर हॉल टिकट लेंगे, हॉल टिकट में देखिए रोल नंबर लिखा रहेगा, लिखा है रोल नंबर। यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा है यहाँ लिख देंगे। जैसे लिखा है 220076202517। ये लिखने के बाद फिर उसके नीचे देखिए 1-2 का नंबर लिखा है। तो 2 जो है उस 2 को ऐसे गोला करेंगे, फिर 2 को गोला करेंगे, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर इस रो में देखो 7 का 7 को, फिर उसके बाद 6 को, फिर उसके बाद 2 को, फिर 0 को, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 1 को और फिर 7 को। अब इसको अच्छे से फिर उसी तरह से अच्छे से सेट करना है, पूरा अच्छे से सेटिंग कर देंगे। ये थोड़ा सा वर्क है लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। और ऐसे हम आपको बता रहे इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, फटाफट करना रहेगा तो मैं भी 5 मिनट में ही इसको कर लूँगा। लेकिन इसके बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे करते रहिए जल्दी जल्दी। ये देखिए पहले दाग देने से फ़ायदा क्या है कि आपको फिर बार बार नंबर को देखना नहीं पड़ेगा और आप गलत एंट्री भी नहीं करिएगा। एक बार अच्छे से एंट्री करने के बाद अब आपको सिर्फ उसको सेट करना है, जल्दी जल्दी फिल करेंगे। और ये पहले याद रखिए आउटलाइन पहले बनाइएगा। आउटलाइन बनाने से क्या है कि अंदर में जल्दी जल्दी आप सर्कल को सेट कर सकते हैं। आउटलाइन नहीं बनाने से बाहर पेन भाग सकता है। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ, देखिए सेंटर कोड। ये सेंटर कोड क्या होता है, यानी जहाँ आप एग्ज़ाम दे उसका एक नंबर होता है, वो भी आपका हॉल टिकट में आएगा जहाँ लिखा है एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस, उसके ऊपर ठीक देखिए सेंटर कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया 12218, यहाँ लिख देंगे 12218।
इसको भी ऐसे सेट कर देंगे फटाफट बिना टाइम लिए। इसको फिर ऐसे आउटलाइन करेंगे और सेट कर देंगे। देख रहे किस तरह से, पहले करने से बहुत ही अच्छा है। आउटलाइन करेंगे, फटाक से सेट कर देंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या होता है, यानी जो सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सब्जेक्ट कोड भी है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में यहाँ लिखे हैं पेंटिंग, उसका कोड है 225, तो उसी को 225 को यहाँ पर लिख देना है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट कोड आपको नहीं मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं, आपका क्वेश्चन पेपर में भी सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा या हॉल टिकट में भी सब्जेक्ट का नाम प्लस कोड भी दिया है। तो उसको लिखने में इसको भी सेट कर देंगे फटाक से। ये देखिए भूल मत करिएगा, अगर आप गलत कर देते हैं तो इसमें वाइटनर यूज नहीं करना है। अगर आप वाइटनर यूज कर देते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा और रीड नहीं, भले ही सब बोले वाइटनर लगा दो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वाइटनर आपको नहीं लगाना, वाइटनर लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वाइटनर नहीं यूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है, अब ये फिलअप करने के बाद एक आता है पार्ट, यहाँ लिखा मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम। कोई एक का नाम मान लेते हैं कि हम मदर्स नेम लिखते हैं तो फादर और गार्जियन को कट करेंगे, यहाँ लिख दें मदर्स नेम में गीता। अरे एक बात और याद रखिएगा कि ये कैपिटल लिखिएगा, जो भी लिखिएगा कैपिटल लेटर, गीता देवी। अब लिखा वहाँ पर कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का सिग्नेचर जो भी नाम लिखा है कैंडिडेट एडमिशन के समय वहाँ पर अपना लिख देंगे। इस तरह से अपना लिख देगा, ये फिलअप हो गया। उसके बाद नीचे में जो है ये लिखा है सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी जो टीचर आपका एग्ज़ाम गार्डिंग करेगा वो साइन करेगा। यहाँ पर जो स्पेसिमेन स्टैम्प सिग्नेचर ऑफ द सुपरिटेंडेंट का लगेगा। उसके बाद ये आपका प्रॉपरली फिल हो गया। अब आपको अपना अटेंड करेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, मान लेते हैं इसको फिलअप करने में कोई गलती हो गया, मान लीजिए इसको यहाँ भर के ना भर के हम बी में भर दिए। अगर ये बी को भर दिए हैं तो घबराने की बात नहीं, हाँ वाइटनर यूज नहीं करेंगे बल्कि उसको बड़ा सा क्रॉस करेंगे, यानी बबल्स के बड़ा क्रॉस कर देंगे और जो राइट है उसको सेट कर देंगे, तो इससे क्या आपका ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दोस्तों आंसर स्क्रिप्ट भरने के बाद अब हम लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप इस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।